राम राम भाई सारे ने। आज फिर मैं अपने कड़छी कोंचे ठहका हो गई थी तैयार। मैंने बनाना था आज वाइट सॉस पास्ता। बनाना बनना मैंने कुछ को नहीं आंदा, बस वही दिमाग की करामाती चल दी रहा। मैं बस जो मेरे दिमाग में अंदर है मैं बनाती रहूँ। तो मैंने यार रेसिपी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मेरी शामी बार बार आ रही थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना ट्राई करा। तो मैंने सबसे पहले गालिया पतीले में पानी, फिर मैंने उसमें नमक डालना था जो मैंने मिले को नहीं रहा था, क्योंकि मैं घर जाऊँ हफ्ता 15 दिन में, जिस करके मैंने सामान जब ही नहीं समझ में आंदा के इधर है। तो मैंने साइड में नमकदानी में उठाया नमक, उसका मैंने 2 चम्मच गिरे नमक के। बाकी का नमक जो अपन कम लगेगा वो आप गिर देंगे तड़का में। तो नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला रिफाइंड डाल के फिर मैंने इसमें आने दिया एक बॉयल आने के बाद मैं इसमें डालूँगी पास्ता। जब तक उसमें बॉयल आने लग रहा था तब तक मैंने पास्ता का पैकेट खोल लिया, जो मेरे पता खुलने कौन लग रहा था। चाकू गेल भी मैंने बहुत औखे तक खोल लिया। कैंची है मेरे पे पर लियान का पता है ना आपने। तो फिर पास्ता का पैकेट फाड़ के मैं पास्ता डाल दिया पानी में, तब तक बॉयल आ गया था। तो उसके बाद मैं लेने चली गई थी सब्जियां। तो सब्जियां मैंने डाली थी जो जो भी मेरे पास था, प्याज और शिमला मिर्च। तो मैंने फटाफट सब्जियां छील ली, सब्जी काटी मैंने फटाफट। गाइस जब मैं सब्जी भी बनाऊँ ना तो मैं साथ के साथ ही काटे करूँ। या मम्मी आ गई थी बीच में, मम्मी ने पता नहीं था कि वीडियो बनने लग रही है, तो मम्मी कैमरा देख दे चले गए। फिर मैंने सब्जियां काट के मैंने उसमें लगाना तड़का। ये बुआ जी आए हुए थे, सारे जने देखने लग रहे थे कि मैं क्या बनाने लग रही हूँ। आज किसी ने नहीं पता था, क्योंकि ये लोग कभी खाते ही नहीं है ऐसी उटपटांग सी चीज़ां। ये तो मेरे चुल मच दी रहे कि हाँ मैं इन्हें अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊँ। मैं जब भी घर जाऊँ तो कुछ ना कुछ अलग ही तिकड़म लगा कर बना के खिलाया करूँ। पापा ही बार कवैनु का तो भूखे सोना पड़ेगा क्योंकि पापा ने चीज़ें जो मुँह पसंद को नहीं, और मैं बनाऊँ हूँ तो वो खा ले हैं। तो मम्मी कह रही थी कि सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने बोला कि मैं साइड में सब्ज़ी बना दूँगी, आप मेरे को सामान दे दो। तो गाइस मैंने सब्ज़ी बनानी थी आलू बड़ी की, जिसके वास्ते मैंने बड़ी का डब्बा उतार लिया था ऊपर था। जब मैं प्याज काटने वाली हो रही थी तब आ गई बीच। मैंने को बोली बुआ मैं कोई हेल्प करूँ। मैं कहा चल ठीक है बेटे, तो एक काम कर सारे प्याज ना अलग अलग कर दे। ने बोली ठीक है बुआ। मैंने तारा कौनचा चेक कराया मैंने पास्ता जो कि बेकच्चा था, तो मैंने ये पकड़ दिया। इसके बीच में मैंने करी सारी किचन साफ़, क्योंकि गाइस बाद में भी मैंने करनी थी, तो इसी करके सोचे कि पहले ही कर दो साथ के साथ। तो फिर साथ के साथ काम निपट गया था मेरा। पास्ता ही भी पका नहीं था, पास्ता ही भी कच्चा था, तो इतना मैंने बाकी की तैयारियां करनी थी। तो गाइस मैंने ले ली थी झारनी, और गिले में लग रही थी मिर्च काटन। झारनी मैंने ली थी पास्ता का एक्स्ट्रा पानी निकालने वास्ते। तो गाइस मैंने सब्ज़ी भी बनानी थी, इसी करके मैंने हरी मिर्च और टमाटर ज़्यादा काटने थे। पास्ता में तो टमाटर मैं पाए को नहीं कर दी, तो हरी मिर्च पानी थी, क्योंकि मेरे घर में सबने तीखा पसंद है। मैं लेगी टोपिया ठाकर जिसमें तो मैंने पास्ता का एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था। फिर मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा जिससे उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। कुकिंग प्रोसेस रोकने इसका एक फ़ायदा और हुआ है कि जो पास्ता है वो चिपकदा नहीं है और सोगी नहीं होता है। तो गाइज़ वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास उधर कैमरा लेके जाने के लिए नहीं था कोई, तो इसलिए मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कंप्लीट रेसिपी दे दूँगी। तो फिर आके मैंने बाकी की तैयारियां करनी थी। जो मैंने हरी मिर्चा काटी थी वो मैंने साइड रखी। फिर मैंने निकाली डब्बे में था एक बड़ी। गाइस ये अमृतसरी बड़ी हैं जो मेरी भाभी लेकर आई थी अमृतसर से, जब वो अमृतसर गए थे। फिर मैंने निकाली पास्ता बनाने वास्ते कढ़ाई में मैंने मारा कपड़ा। फिर उसके अंदर मैंने करनी थी सब्जियां सोते, यानी कि थोड़ी थोड़ी पकानी थी, जिसके वास्ते मैं लेकर आई थी अमूल का बटर। अमूल बटर में तो मैंने थोड़ा सा तो मैंने सब्जियां फ्राई करने वास्ते काटा था थोड़ा सा। फिर मैंने जो वाइट सॉस पास्ता जब बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस मैंने बटर नाइफ वगैरह नहीं मिला था, तो मैंने उठाकर चम्मच के लिए काट दिया। तो जिस चम्मच से मैंने बटर काटा था उसको मैंने अच्छी तरह से करा साफ़, कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं जानी चाहिए। तो जब तक बटर गर्म हो रहा था जब तक मैंने काटा टमाटर सब्जी में तड़का लगाने वास्ते। मैंने फटाफट टमाटर काट के, इतना में मेरा बटर गर्म होने लग रहा था।
फिर मैंने उसका मैं गेरी सब्जियाँ प्याज और शिमला मिर्च मैंने उसके अंदर कट्ठी गैल दी थी, क्योंकि अपन ने हल्की हल्की सोते करनी थी, ज़्यादा को नहीं पकानी होती सब्जियाँ। उनको सोते करके अपन उनको निकालना भी था। तो जब तक सब्जियाँ पक रही थी तब तक मैं सोचू थी के करूँ गाइस। जब मल्टी कुकिंग करनी हो ना तो नहीं दिमाग ख़राब हो करा मेरा, कुछ समझ में आंदा। और मैंने न्यू डर होता कभी मैं कोई चीज़ कच्ची ना छोड़ दूँ। तो गाइस फिर मैंने जो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स का पैकेट था फिर मैंने वो खोल लिया। बीच में मैंने अपनी सब्जियां चलाते रहना था क्योंकि वो जल ना जाए। तो गाइस मैंने एक पैकेट तो लिया था चिली फ्लेक्स का, 2 पैकेट लिए थे मैंने ओरिगेनो के, क्योंकि ओरिगेनो के पैकेट में क्वांटिटी कम थी और चिली फ्लेक्स की में बहुत ज़्यादा थी, तो कभी ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि बच्चा ने भी खाना था और मैं हरी मिर्च भी डालनी थी। तो गाइज़ उसके बीच में मैंने सामान को इधर उधर करके जगह बनाई, क्योंकि दो दो चीज़ें बन रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कानस पर जगह को नहीं बची थी जमी भी। फिर मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज पकाने रख रखे थे फिर मैंने उसके अंदर अपनी हरी मिर्चा डाल दी जो मैंने पास्ते के लिए काटी हुई थी, ताकि वो भी थोड़ी थोड़ी सी पक जाएं। फिर मैंने दूसरी साइड की गैस ऑन करी जिसमें मैंने डाला बचा है रिफाइंड। गाइस रिफाइंड मैंने ख़त्म करना था क्योंकि मेरे घर पर रिफाइंड कोई खानदा नहीं है, और ये पैकेट बच रहा था तो मम्मी ने बोला कि वो ख़त्म कर दे जिस तरह करके। तो फिर मैंने कहा कि आज मैं पूरी कुकिंग जो है सब्ज़ी वगैरह जो भी मैंने बनानी है वो मैं रिफाइंड में ही कर लूँगी। तो फिर मैंने पहले बड़ी भूननी थी जिसको मैंने उस कढ़ाई में डाल दिया जिसमें रिफाइंड गर्म हो चुका था। उसके बीच में फिर मैंने जो भी सब्जियां फ्राई करी थी मैंने वो निकाल ली कढ़ाई में थे। अब मैंने बनाना था पास्ता, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार थी। मैंने सॉस तैयार करनी थी, बस भगवान करे सॉस में कोई गड़बड़ ना हुआ। गाइस जितना भी बटर मेरे पास बच रहा था मैंने सारा थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे डाल दिया। मैंने कहा बचा के भी क्या करना है, क्योंकि घर में चीज़ें बाद में ना तो कोई बनांदा और फिर उन्हें फ्रिज में रखा रहता। तो ये मैंने बड़ियाँ जो थी वो पका के निकाल ली थी, ये पूरी भुन गई थी। बड़ियाँ निकालने के बाद फिर मैंने बनाना था पास्ता, जिसके वास्ते मैंने बटर आपने पता कढ़ाई में पहले ही गिर दिया था। फिर इतना बटर गर्म हुआ फिर मैंने उसके अंदर डालना था थोड़ा सा मैदा। गाइस मैं पहली बार बनाने लग रही थी तो मैंने क्वांटिटी का कोई हिसाब कौन था, क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा बनानी थी, थोड़ा पास्ता नहीं बनाना था। तो फिर मैंने उसके अंदर मैदा डाला जो मैंने कम लगा, तो फिर मैंने उसके अंदर 1 चम्मच और ऐड करा। मिक्स करने के बाद तो मैंने फिर उसको पूरी तरह से पकाया ताकि मैदा जो है कच्चा ना रहे, क्योंकि अगर मैदा कच्चा रह गया तो पास्ता का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैदा मैं भूनया अच्छी तरह, मतलब आपने थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी तब तक आपने मैदा भूनते रहना है। और गाइस ये देखो मैं बीच बीच में जो सब्जी के तड़का के प्याज थे मैं भी कौन काट रखे थे, वरना उनके मैं भी 2-2 3-3 कट मार के न्यू घेर दिए सब्जी के अंदर। दोनों तरफ दिमाग हो रहा था, कभी मैं पास्ता कमाने लग रही थी कभी मैं सब्जी कमाने लग रही थी। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कद्दूकस। कद्दूकस काफ़ी ऊपर रखा था, मैंने वो उतार के फिर मैंने देखा कि मैंने तो चीज़ का पैकेट भी को नहीं खोल रखा, और इसने तो मेरा इतना दिमाग ख़राब कराना, ये तो खुला ही को नहीं। मैंने फिर अपने देसी अंदाज में आकर मैंने इसका जो ऊपर का रैपर था उन्हें फाड़ दिया, चाकू गला कटा ही को नहीं। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था मैं इसमें ना ही डालूं, पर क्या करूँ गाइस, इस पास्ता को क्रीमी बनाने के लिए चीज़ तो डालनी पड़ेगी ना। तो मैंने जैसे तैसे करके इसका एक टुकड़ा काटा और फटाफट बस मैंने जितनी मेरे से कटी चीज़ उसमें से मैंने वो सारी पास्ता के अंदर ग्रेट कर दी। गाइस अगर आप चीज़ डाल के पास्ता बनाओगे तो बहुत क्रीमी बनेगा, मेरा तो बहुत टेस्टी बना था। लास्ट में मैं अपना सबके रिव्यू भी दिखाऊंगी कि पापा और ने और भाभी ने बच्चा ने कैसा लगा। तो गाइस ये चीज़ मैंने डाल दी थी, जिस तरह जो हमारी ग्रेवी थी वो थिक हो गई थी। मैंने इसके अंदर डाला दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था। जो दूध का जग मैंने लेकर आई थी वो रह गया था कम। फिर मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी और अंदर बैठे थे, तो मैंने मम्मी को फटाफट आवाज़ लगाई कि मेरे को और दूध दे के जाओ। अगर मैं ग्रेवी छोड़ के जाती तो ग्रेवी जल जाती गाइस। तो गाइस जो आपकी सॉस होती है उसको आप कभी भी ऐसे हाफ में ना छोड़े, उसको चलाते रहें। मैंने साथ के साथ सब्जी चलाने लग रही थी, साथ के साथ मैं फिर अपनी सॉस पे भी फोकस कर रही थी, क्योंकि अगर मैं सॉस को ऐसे ही छोड़ देती तो उसके अंदर गांठें बन जाती। तो इसलिए सॉस को आप ना बीच बीच में आपको चलाते रहना है। आपको जैसे भी थिक सॉस पसंद है या आपको लिक्विड सॉस पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो इस बीच में मम्मी मेरे तक दूध दे के चली गई थी, मैंने दूध वो करके
फिर मैंने जो मेरी सॉस थी मैंने वो संभाली। मैंने मम्मी को बोला कि मैंने इसके अंदर नमक वगैरह डाल दिया है सब्ज़ी के अंदर, ये आप देख लो क्योंकि नहीं तो मेरा पास्ता जल जाओगा। तो मम्मी कह रही कि चल ठीक है मैं देखती हूँ। तो गाइस फिर सब्ज़ी की कमान संभाली मम्मी ने उठाई कड़छी, फिर मम्मी ने सब्ज़ी चलाई। मैंने इतना अपने पास्ता पर फोकस करा, मैंने उसके अंदर डाल दिया ओरिगेनो, दोनों पैकेट डाले थे मैंने ओरिगेनो के, और उसके अंदर फिर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स। गाइस चिली फ्लेक्स का मैंने बीच में बताई थी कि बच्चा तो देना है, तो मैंने इसी करके एक ही पैकेट का यूज करा, ज़्यादा तीखा मैंने नहीं बनाया था। मैंने उसी हिसाब का बनाया था कि बच्चे खा भी लें, उन्होंने मिर्च भी ना लगा। पर हमारे बच्चे खावे तो तीखा ही हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ा है क्योंकि बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि आप उन्होंने कितना तीखा खाना चाहिए। तो गाइज़ मम्मी का और मेरा दोनों का काम चल रहा था। गाइज़ मुझे मेरी माँ के साथ कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी ने मैं बार बार बीच बीच में परेशान सी करती रहूँ और मम्मी हंसती रहेगी मेरी बातों पे कि जान जान के परेशान करे मैंने। गाइज़ जब तक किसी भी चीज़ में इंडियन तड़का ना लगा मैंने तो मज़ा नहीं आता, तो इसी करके मैंने अपने वाइट सॉस पास्ता में थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया था। तो गाइज़ मेरे पास ये कुछ मेयोनीज़ पड़ी थी और एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रखी थी मैंने, जो कई दिनों के ला कर रखी हुई थी। और जो ये मेयोनीज़ है मैं सन्नी के सैंडविच लेकर आई थी, जो भी हमारे शहर का है कैथल ते है, तो उसने पता होगा कि सन्नी के सैंडविच कहाँ है, कौन बनाता है, बहुत टेस्टी है। कभी भी आप जाओगे कैथल तो आप ट्राई करना। तो मैंने जो बची हुई मेयोनीज़ थी वो मैंने अपनी सॉस में ऐड कर दी। मैंने सॉस थोड़ी थिक लग रही थी इसी वजह तो मैंने उसके अंदर और दूध ऐड करा। तो गाइज़ उसको मेरे को थोड़ी सी लिक्विड सॉस अच्छी लगती है, मुझे थिक सॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी कौनचे पे एक्स्ट्रा सॉस लग रही थी मैंने वो सारी उतारी क्योंकि इसके ऊपर चीज़ जो थी वो चिपक गई थी। फिर मैंने सॉस में डाला नमक, फिर मैंने उसमें ऐड करी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। गाइज़ ये देखने में शेज़वान चटनी जैसी लग रही थी बट ये शेज़वान सॉस नहीं थी। मैंने भी यूँ लगा था कि वो शेज़वान चटनी है कि चलो थोड़ी और बढ़िया, पर ये शेज़वान चटनी नहीं थी, ओनली पिज़्ज़ा पास्ता नॉर्मल सी सॉस थी। तो गाइज़ फिर मैं लेकर आई अपना पास्ता उठा कर, जो कि बाहर रखा था मैंने उठा कर सारा पास्ता इसके अंदर पलट दिया था। तो फिर मैंने उसको मिक्स करा। मिक्स करने से पहले मैंने उसके अंदर सारी सब्जियां डाल दी जो जो मैंने पहले फ्राई करके रख रखी थी। तो गाइस मैंने उसको एक चम्मच और एक अपना जो कौनचा मैं ले रही थी मैंने उसके साथ वाइट सॉस पास्ता को मिक्स। तो गाइस पास्ता अपना बनने वाला था, बस मैं इसको थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और मैं इसमें पकाऊंगी क्योंकि मिक्स होने के बाद एक बार थोड़ा सा मसाला का फ्लेवर आ जाएगा। तो गाइस ये देखो वाइट सॉस पास्ता अपना तैयार हो गया। और मेरा गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया था, इतना पसीना भाई साहब, इतनी गर्मी है ना। तो मैंने पास्ता डाल कर सबसे पहले मेरे बच्चे ने टेस्ट कराया। गाइस ये मेरी सबसे बड़ी भतीजी है पलक, ये देखो, और इसने गरम गरम मुंह में डाल लिया। मैंने कई माँ तेरे पर सब्र नहीं होती, कह रही ना बुआ, देख के मन ऐसा हो रहा कि भी सारा खा जाऊँ। तो गाइस मैंने इससे पूछा कि कैसा बन रहा है, यूँ हंसने लगी। ये वीडियो के शामियान था बहुत शर्मावा है। ये फिर गरम पास्ता इसने ना मुँह में डाल लिया था। फिर मैंने मम्मी पापा और बुआ की कटोरियाँ में डाल दी थी क्योंकि पापा और बुआ इतना कुछ ये खाते नहीं है बाहर का, और मम्मी को मैं ज़्यादा खाने नहीं देती। तो गाइस पापा को आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, उनको अमरूद की लकड़ी लग गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने चश्मा लगा रखा था। तो देखते हैं अभी पापा क्या बोलेंगे। पापा को कह रही खा लो, पापा कह रहे क्या आए हो। मैंने कहा एक बार खा के तो देखो। तो गाइस ये पापा ने खाया। मैंने पूछा पापा कैसा लग रहा है, पापा का कोई रिएक्शन नहीं था, हाँ ना ना कुछ नहीं दिया। मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो गाइस पापा को तो ठीक ठाक ही लगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पापा ये चीज़ें खाते नहीं हैं। पर चलो कोई ना, अब हम हमारा नेक्स्ट रिव्यू लेने चलते हैं बुआ जी के पास। भाभी साइड में हंसने लग रही थी क्योंकि पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मम्मी को भी मैंने दे दिया था पास्ता, तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। तो देखो मम्मी और हंसने लग रहे थे। गाइस ये ना कैमरे के सामने बहुत शर्माते हैं सारे जने आते हुए। तो ये अब बुआ जी उठा रहे हैं पास्ता का पीस और इन्होंने किया टेस्ट। मैं पूछ रही बुआ जी कैसा लग रहा है, बस सबसे बढ़िया रिएक्शन मेरी मम्मी ने दिया, मम्मा ऑलवेज सपोर्ट मी। तो चलो जी, अब इन्होंने सब ने खा लिया था। मम्मी कह रहे कि तेरी बुआ जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा टेस्ट कैसा है। गाइस हंसते खेलते सब ने पास्ता खाया, फिर आई मेरी और भाभी की बारी। भाभी को सच में
पसंद आया पास्ता। गाइस मेरा गला थोड़ा ख़राब है, वो इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास्ता मुझे भी बहुत अच्छा लगा।